हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द डिस्कवरी ऑफ इंफ्रारेड वेव्स आज was done by Herschel. The frequency of these waves in between 3 into 10 to the power 11 hertz to 4 into 10 to the power 14 hertz. These are also known as heat waves because due to absorption of these waves, heating effect in the bodies is observed. These waves are produced by hot bodies. The infrared waves are used in physical therapy to reduce or treat muscular strain. These waves also gives electrical energy to satellite with the help of solar cell. ये जो होती हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती हैं सैटेलाइट को विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल. These waves are also helpful in taking photographs during fog, smoke, etc. These also keep warm the plants in greenhouse. Weather forecasting is also done by infrared photography. These are also helpful in the study of molecular structure. तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये हमें पैराग्राफ पूरा पढ़ना है, उस पैराग्राफ को रीड करके ही हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है. तो इसमें पूछा जा रहा है कि दीज वेव्स गिव्स एनर्जी टू सैटेलाइट. ये सैटेलाइट को कौन सी एनर्जी देती हैं वो हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा. इंफ्रारेड के बारे में हमें सारा इस में गिवन है. इंफ्रारेड जो है वो ईएम स्पेक्ट्रम का पार्ट होती है, ठीक है. और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है और वेवलेंथ जो होती है वो मिड में होती है, क्योंकि ईएम स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो देखो पहले आता है गामा, फिर आता है एक्स, फिर आता है यूवी, फिर आता है विजुअल, फिर आपका आता है इंफ्रा, फिर आपका आता है माइक्रो और फिर आपका आता है रेडियो. ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट. तो इधर से इधर जाने पर हमारी जो लैम्डा होता है वो इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है डिक्रीज होती है. तो इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होती है जो वो क्या होती है बीच में होती है. तो फ्रीक्वेंसी इनकी गिवन है यहाँ पर, और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो किस ऑर्डर की होती है. इनकी वेवलेंथ जो होती है वो ऑर्डर की होती है लैम्डा इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर तक की इनकी वेवलेंथ होती है. इनको हम कहते हैं हीट वेव्स, और इनकी वजह से क्या जनरेट होता है, हीटिंग इफेक्ट जो होता है जनरेट होता है. तो इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या होती है, वो रेडिएट करती है रेडिएशन को. तो रेडिएंट एनर्जी जो होती है वो हमें मिलती है, और ये रेडिएंट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है मैकेनिकल एनर्जी में भी, और ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी. जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो सैटेलाइट के केस में ये सैटेलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती हैं. इस रेडिएशन से जो रेडिएंट एनर्जी होती है इनके अंदर, उससे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती हैं सैटेलाइट्स को. और इसके लिए इसमें हेल्प कौन करता है, सोलर सेल जो होता है वो इसमें हेल्प करता है. सोलर सेल क्या करता है, ये जो इनकी जो रेडिएंट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन इलेक्ट्रिकल इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.